हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। पंडित जेठालाल जी शिव भगवान के काफ़ी बड़े भक्त थे। वह काफ़ी सालों से वाराणसी में रहते थे और वहीं पर शिव मंदिर में पुजारी के पद पर नियुक्त थे। उनकी पत्नी पूछती है कि अरे पंडित जी, आज तो आप सुबह सुबह ही तैयार हो गए। पंडित जी कहते हैं, आज किसी के घर में सावन सोमवार की पूजा करवानी है। वह शिव पुराण का पाठ करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं मंदिर में ही पहले पूजा पाठ करके सीधा उसी के घर चला जाऊंगा। इसलिए यह कहकर पंडित जी निकल गए और जहाँ पर उसे पूजा करवानी थी वहाँ गए। उन्होंने पूजा पाठ की पूरी तैयारी की और भगवान शिव का आसन लगाया और वहाँ पर त्रिशूल और डमरू भी लगाया, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान शिव भी उनकी पूजा पाठ में अपनी हाजिरी देते हैं। उनकी हाजिरी बिना उनकी पूजा पाठ पूरी नहीं होती। इसी प्रकार कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये पंडित जेठालाल जी ना ये आसन डमरू और त्रिशूल क्यों लगाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो इसी प्रकार पूजा करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान शिव भी उनकी पूजा में भाग लेते हैं। तो अगला व्यक्ति कहता है कि यह तो पंडित जेठालाल जी का श्रद्धा भाव है। और अगले दिन महाशिवरात्रि होती है और भक्तों की भी काफ़ी भीड़ लगती है मंदिर में। तो पंडित जेठालाल जी सुबह सुबह मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पर शिव भगवान का आसन लगाते हैं, त्रिशूल और डमरू भी वहीं पर लगाते हैं। इतने में एक पंडित जी वहाँ पर आते हैं, जिसके पीछे काफ़ी भीड़ होती है। तो वह पंडित जी अपने पीछे लगी भीड़ को कहते हैं कि आप सबका कल्याण हो। और वह आसन लगा देख वह कहते हैं, पंडित जी, ओ यह तो आसन मेरे लिए लगाया है, अति सुंदर अति सुंदर। तो पंडित जेठालाल जी कहते हैं, नहीं, यह आसन आपके लिए नहीं लगाया पंडित जी, यह आसन तो मैंने शिव भगवान के लिए लगाया है। वह यहाँ पर आते हैं और मेरी पूजा पाठ में अपनी हाजिरी देते हैं। इतने में दूसरे पंडित होते हैं, वो हंसने लग जाते हैं, ऐसे भी भला भगवान आते हैं। तो पंडित जेठालाल जी कहते हैं, नहीं, मेरा विश्वास है कि भगवान, जब मैं पूजा करवाता हूँ और पूजा करता हूँ तो भगवान ज़रूर आते हैं, मैं उनके लिए आसन लगाता हूँ। वह पंडित जी कहते हैं कि अगर तुम साबित कर दो कि भगवान शिव तुम्हारी पूजा में अपनी हाजिरी देते हैं तो मैं मान जाऊंगा। और ऐसे ही अपने किसी साथी के साथ बात करते हैं कि काफ़ी दिन हो गए इस पंडित को बहुत कुछ मतलब इस मंदिर में खाते हुए, तो अब इसका वक्त आ गया है इसकी पोल खोलने का। तो अगले दिन पंडित जी आते हैं और वहाँ पर ना आसन लगाते हैं भगवान शिव का। और लोगों के बीच भी काफ़ी खुसर फुसर हो रही थी कि कल क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। तो इतने में पंडित जी आसन लगा देते हैं, त्रिशूल और डमरू भी लगा देते हैं और दूसरे पूजा पाठ करने लग जाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद वह पंडित जी कहते हैं दूसरे जो महंत वहाँ पर आए थे कि आप देख लीजिए इस आसन को उठा के। तो वह पंडित मतलब महंत जी उस आसन को उठाने की कोशिश करते हैं, तो वह इतना भारी होता है कि वह उठा नहीं पाते, मानो किसी ने उनको पीछे झटक दिया हो। तो वह जो महंत जी आए थे वहाँ पर उस पंडित से माफ़ी मांगने लग गए और विश्वास कर लेते हैं कि भगवान शिव जी उनकी पूजा पाठ में हाजिरी देने ज़रूर आते हैं। वह बहुत बड़े शिव भक्त हैं और हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगते हैं। देखिए, यहाँ पर भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और बस मेरा कहने का मतलब यही था। आप सबको अगर थोड़ी सी भी कहानी पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।